Hello students, most important questions for 12th CBSE बोर्ड 2024 के लिए। क्वेश्चन नंबर 35 है, सॉल्व LPP ग्राफिकली, मिनिमाइज z इक्वल टू 11x माइनस 10y, सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स x प्लस वाई लेस देन इक्वल देन 20, 3x प्लस वाई 2y लेस देन इक्वल देन 48 एंड x y ग्रेटर इक्वल देन 0। ये क्वेश्चन जहाँ से मैंने लिया है वहाँ 3 मार्कर है, लेकिन मार्क्स इधर उधर हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट टू कांस्टेंट की हेल्प से ग्राफ बनाएंगे और उससे कॉर्नर पॉइंट्स लेंगे। कॉर्नर पॉइंट्स यहाँ पुट करके जो सबसे मिनिमम वैल्यू होगी वो आंसर होगा। ठीक है, तो पहली इक्वेशन मेरे पास है x प्लस वाई इक्वल टू 20 ले लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसकी टेबल बनाएंगे x y। x की वैल्यू 0 पुट करूँ तो y की वैल्यू 20 आ रही है, और y की वैल्यू अगर 0 पुट करूँ तो x की वैल्यू 20 आ रही है। ठीक है, दूसरी 3x प्लस 2y इक्वल टू 48। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें इसकी भी टेबल बना लेते हैं। तो x y, x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो 2y इक्वल टू 48 यानी कि y इक्वल टू 24 आएगा, और जब y की वैल्यू 0 पुट करोगे तो 3x इक्वल टू 48 यानी x इक्वल टू 16 आएगा। तो ग्राफ के लिए हमारी लाइंस तैयार हो गई। दो लाइंस हैं हमारे पास, x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर इक्वल देन 0। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि जो सॉल्यूशन है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं। तो मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की तरफ ग्राफ ज़्यादा बनाऊंगा क्योंकि मुझे उसी की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, थोड़ा और नीचे बना देता हूँ इसको। क्योंकि मुझे फर्स्ट क्वाड्रेंट ज़्यादा चाहिए, राइट। ये मेरे पास x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। ठीक है, सबसे पहले 0 20 0 20 है तो 20 कहीं यहाँ होगा, तो ये पॉइंट मेरे पास क्या हो जाएगा 0,20। ठीक, और दूसरा पॉइंट यहाँ होगा 20,0। ठीक, ये मेरे पास ये वाली लाइन बनेगी। लिख देता हूँ, ये x प्लस वाई इक्वल टू 20 वाली लाइन है, राइट। इसके बाद है सबसे पहले इसी को चेक कर लेते हैं, x प्लस वाई लेस देन इक्वल देन 20 है। तो मैंने बोला था कि अगर लाइन 0 0 से पास नहीं कर रही है तो उसका 0 0 वही चेक करेंगे, तो 0 प्लस 0 लेस देन, तो ओरिजिन की तरफ सॉल्यूशन होगा। ठीक है, ये, और वो तो हमें पहले ही पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में आने वाला है। दूसरा 0,24, x इक्वल टू 0 है, y इक्वल 24, तो यहाँ पे y पे आएगा, तो ये मेरे पास 0,24 पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, और फिर 16,0 वो थोड़ा सा इधर आएगा, तो 16,0। ठीक है, तो मेरे पास जो लाइन होगी वो इस टाइप की होगी। ठीक है, ये लाइन मेरे पास कितनी होगी, 3x प्लस 2y इक्वल टू 48। ठीक, इसका भी सॉल्यूशन नीचे की तरफ होगा क्योंकि ये भी लेस देन है, तो इस टाइप से जो मेरे पास फिजिबल रीजन आएगा वो ये वाला पोर्शन होगा। ठीक है, एक O पॉइंट हो गया, ये पॉइंट A हो गया, ये B हो गया, और ये पॉइंट मेरे पास 0,20 है, वो C पॉइंट होगा। तो इसके सारे पॉइंट्स मैंने निकाल दिए, बस B मेरे पास बचा हुआ है, तो B को हम लोग सॉल्व करके निकाल लेते हैं, ऐसे 10th में करते थे। तो मैं ऊपर वाली इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा 3x प्लस 2y इक्वल टू 48। जब हम लोग साइन चेंज करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और y इक्वल टू 12 आएगा। जब पुट करेंगे तो x इक्वल टू 8 आएगा, तो ये जो पॉइंट है वो 8,12। ठीक है, अब बस लास्ट क्वेश्चन का जो पोर्शन बचा है वो ये है कि हम लोग मिनिमम z वैल्यू बतानी है मुझे क्या होगी। ठीक है, तो मिनिमम के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ, चाहे
इस साइड को हटा देते हैं। अब देखते हैं, पहला होगा कॉर्नर पॉइंट्स, दूसरा होगा वैल्यू ऑफ z और तीसरा होगा सॉल्यूशन। ठीक है, कॉर्नर पॉइंट सबसे पहले O है, फिर A है, फिर B है और C है। तो कॉर्नर पॉइंट ध्यान से पुट करना, 0 0 है। A है 16,0 एंड B है 8,12 एंड C पॉइंट इज 0,20। 0,20। ठीक है, तो इसके बाद वैल्यू ऑफ z मेरे पास कितना था, 11x माइनस 10y। तो बस वैल्यू डालनी है, तो z O पे z 0 आएगा। फिर z A पर चेक करते हैं, तो 16 का 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 176, y की वैल्यू तो 0 है ही, यस। और फिर 8 12 पुट करते हैं, तो z B इक्वल टू 88 माइनस 120, 88 माइनस 120, 120 माइनस 88 32 होता है, तो विच इज माइनस 32 एंड जेड सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 माइनस 200। तो जो मिनिमम जेड है विच इज इक्वल टू माइनस 200 और होगा कहाँ पर, x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 20 पर। ओके, तो ये था इसका सॉल्यूशन। एक मिनट, इसको मैं थोड़ा इधर ले लूँ। मिनिमम z होगा माइनस 200 and x equal to 0 and y equal to 20. Okay, thanks for watching.